बारिश में मायके आई 3 प्रेग्नेंट ननंद। अरे वाह, अब जल्दी से तैयारियां कर लेती हूँ। क्या हुआ माँ जी, किस चीज की तैयारी करनी है? बहू, आज मेरी तीनों बच्चियां आ रही हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मायके आ जाओ, प्रेगनेंसी में जरा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन तीनों मानी ही नहीं। अब अच्छा है जो इनकी अकल में बात आ गई। घर में रहेंगी तो जरा लेट बैठकर टाइम तो काट जाएगा। सही कहा माँ जी। अरे नहीं, तीनों ननंद का मतलब है 3 गर्भवती औरतों की सेवा। लगता है कि अब मेरी कसरत के दिन आ रहे हैं। नेहा को अपनी कसरत करने की भनक हो चुकी थी। दुर्गा ने अपनी बेटियों के आने से पहले ही उन तीनों के कमरे बेचारी नेहा से अकेले ही साफ करवाए। हाँ, अब मेरी बेटियां अपने अपने कमरों में आराम से आराम कर सकती हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा नेहा, अब तू ना जल्दी से उन सभी का मनपसंद खाना भी बना दे। ठीक है माँ। नेहा ने अपनी नंदों के आने से पहले ही उनके लिए उनका मनपसंद खाना भी बनाया और फिर वो कुछ देर को आराम करने को चली गई। कुछ देर के बाद ही उसकी तीनों ननंद घर में आ गईं। स्वागत है दीदी, आप तीनों का भी और आपके होने वाले बच्चों का भी। मेरी तीनों गुड़िया आ गई। नेहा, चल जल्दी से मेरी बेटियों के लिए पानी लेकर आ। माँ, पानी नहीं, सफर में बहुत पानी पी लिया। मेरा मन तो आम पन्ना पीने को कर रहा है, खट्टा खट्टा। अच्छा चल नेहा, मेरी बेटियों के लिए आम का पन्ना बना दे। मैं अचार के लिए आम लेकर आई थी, उन्हीं में से बना देना। जी माँ जी। नेहा रसोई में गई और अपनी नंदों के लिए उसने आम का पन्ना बना दिया। आम पन्ना पिलवाने के बाद नेहा अपनी नंदों को उनके कमरों में ले गई और फिर कुछ देर को वो भी आराम करने चली गई। ऐसे ही दोपहरी कट गई और अब शाम को खाने का समय हो चुका था। मेरी राजकुमारियों, मैंने आज तुम्हारे लिए सारा तुम्हारी पसंद का खाना बनवा दिया है। आ जाओ, खा लो। क्या माँ, आपने खाना बनवा दिया? लेकिन आज तो मेरा मन कुछ और खाने का था। सही कहा, हम तो ससुराल से ही सोच कर आए थे कि इस बारिश के मौसम में हम घर जाकर गर्मा गर्म आलू के पराठे खाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अभी बहू को बोलकर तुम तीनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनवाती हूँ। नेहा, नेहा बहू। हाँ माँ जी, मैंने खाना गर्म कर दिया है, आप सभी बैठिए। हम आज वो खाना नहीं खाएंगे। मेरी बेटियों को आलू के पराठे खाने का मन है तो हम वही खाएंगे। क्या? लेकिन माँ जी, मैंने वो खाना बहुत ही दिल और मेहनत से बनाया है, आज वही खा लीजिए। मैं कल पक्का आलू के पराठे बना दूंगी। खाना बनाने में इतनी भी मेहनत नहीं लगती जितनी कि आप बोल रही हो भाभी। हमने भी गृहस्थी देखी है, हमारी भी ननद घर आती है, लेकिन हम तो कभी उनका कहा नहीं टालते हैं। सही कहा, हमारी ही भाभी अनोखी मेहनती हो रही हैं, वरना मायके में तो बेटियां अपनी मर्जी से ही रहती हैं। मेरी ही गलती है, मैंने ही इसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ाया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप सभी इतनी बातें भी मत कीजिए। मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, आप सभी कुछ देर का इंतजार कीजिए। और हाँ कामचोर भाभी, आलू के पराठों के साथ लहसुन मिर्च की चटनी भी बना देना। क्या है कि इन दिनों मेरी जुबान चटोरी हो रही है। नेहा ने सभी के ताने सुन लिए और फिर वो बेचारी चुपचाप पराठे बनाने चली गई। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी और ऐसे में नेहा का भी मन हो रहा था कि उसे भी कोई गर्म पराठे बनाकर खिलाता, लेकिन ये सब तो अभी बस शुरुआत थी। किसी तरह नेहा का अपनी नंदों के साथ एक दिन बीता और ऐसे ही अगले दिन। अरे वाह, आज तो सुबह से ही मौसम मेहरबान हो रहा है। उठ गई नींद की मारी, आज तो जरा जल्दी उठ जाती। माँ जी, लेकिन अभी तो 9 ही बजे हैं और हम ऐसे ही तो उठते हैं। हम नहीं, सिर्फ तू। अब बातें मत बना, जल्दी से ये चाय मेरी बेटियों को देकर आ, वो कमरे में इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है माँ। नेहा उन तीनों को ही चाय देने चली गई। वो तीनों आराम से अपने अपने कमरों में लेटी हुई फोन चला रही थी। रूपाली और श्रेया ने तो नॉर्मली ही चाय ले ली, लेकिन ज्योतिका के पास जाते ही नेहा को बातें सुननी पड़ गई। और जरा सी देर में चाय ले आती भाभी जी, मैं पूरे 15 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। माफ करना दीदी, वो मैं बस अभी ही जगी थी। माफ करना। नेहा भाभी, वैसे तुम बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हो। कल से जब से हम आए हैं तुम कोई काम ढंग से नहीं कर रही हो। आज भी अगर मैंने चाय बोला तो बस चाय ही ले आई, वरना इतना अच्छा मौसम है, चाय के साथ 2-4 पकौड़े भी बना देती। दीदी, अगर आपको पकौड़े खाने थे तो बोल देती। अच्छा ऐसा है तो लो, बोल दिया। नहीं पीनी मुझे ये चाय, मुझे तो पकौड़ों के साथ ही चाय चाहिए।
ज्योतिका का ये बर्ताव नेहा को पसंद नहीं आया। वो तीनों ननंद ही घर आते ही अपनी भाभी का कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रही थी। दुर्गा भी उन्हीं की तरफदारी करती थी, लेकिन नेहा ने कुछ बोला नहीं और वो अपनी ननंद के लिए पकौड़े बनाने नीचे आ गई। अरे नहीं, पिछले दिनों जब मैंने बेसन की कड़ी बनाई थी तब सारा बेसन खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे बाहर से ही बेसन लाना होगा। बारिश हो रही थी। ऐसे में ही नेहा बेसन लेने चली गई। रास्ते में एक ट्रक आया जो नेहा के ऊपर पानी उछालता हुआ चला गया। देख कर नहीं चल सकते हो क्या? सारा मुझे गीला कर दिया, पागल इंसान। नेहा ने अपने आप को रुमाल से साफ कर लिया और वो दुकान से बेसन ले आई। जो भी नेहा को देख रहा था वही उसके ऊपर हंस रहा था, क्योंकि उसके मुंह को छोड़कर उसका सब कुछ कीचड़ में हो चुका था। लेकिन अपनी नंदों की खातिर वो चुप थी। इतनी मेहनत के बाद घर आकर बेचारी नेहा ने सभी के लिए पकौड़े बनाए। यो, कितने बुरे स्वाद के पकौड़े हैं, बिल्कुल बेकार। सही कहा नेहा भाभी, आपको तो खाना भी बनाना नहीं आता है। आपकी ही जगह अगर मैं होती ना तो इस मौसम में ऐसे पकौड़े बनाती कि सभी उंगलियां भी चाटते। नेहा की इतनी मेहनत का भी उसकी नंदों ने उसे कोई सिला नहीं दिया। बेचारी नेहा इस सब के बाद उदास सी हो गई और अपने कमरे में आ गई। लेकिन उसकी नंदी उसे कहाँ ही चैन लेने देती। उसके कमरे में आते ही उसे श्रेया ने बुला लिया। हाँ दीदी। भाभी, आज आपने मेरे कमरे में से झाड़ू नहीं लगाई है क्या? नहीं ननन जी, मैंने तो लगाई थी। झूठ मत बोलो, समझ आया? यहाँ देखो तो सही कितनी मिट्टी हो रही है, जल्दी से झाड़ू लगाओ। अच्छा ठीक है। और हाँ, एक और बात, आज मेरा और मेरे बच्चे का रात में खाने में सब्जियों का सूप पीने का मन है। कम से कम उसमें 5 तरह की सब्जियां तो होनी ही चाहिए। दीदी, घर में बस 3 तरह की ही सब्जियां हैं, तो क्या मैं उन्हीं से बना दूं? नहीं, जब देखो बस आपको कामों से बचने की ही पड़ी रहती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो आज 5 सब्जियों का सूप ही पीऊंगी। अच्छा ठीक है। रेगुलर बारिश हो रही थी और ऐसे में बेचारी नेहा को दोबारा अपनी ननंद के लिए बाहर जाना पड़ा। अब इस सब के बाद उसे काफी गुस्सा आया। रात को उसने अपनी नंदों की शिकायत उनके भाई से भी की, लेकिन उसने उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब ऐसे ही चलते हुए 1 महीना होने को आया था। बेचारी नेहा जितने काम करती थी उसकी नंदे उसे उतना ही बुरा और कामचोर बुलाती थीं। एक दिन नेहा को गुस्सा आ गया। भाभी जी, आप तो जरा जरा सा काम करने में ही मर जाती हो। आप ना बिल्कुल हद है, हद। अच्छा ऐसी बात है? सारे काम फिर घर के कौन करता है, बोलिए? अरे जब पेट में बच्चा पालना बस की नहीं है तो पालती क्यों है? अब दिखाती हूँ मैं आपको कि कामचोर और सताने वाली भाभियां कैसे होती हैं। नेहा ने ऐसे बोलकर ज्योतिका के बेड की सारी चादर खराब कर दी। उसके बाद उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और उन्हें भी फेंक दिया। उसके बाद वो बाहर आई और घर के सभी पर्दे वगैरह खींच दिए। उसका ये पागलपन देखकर जल्दी से वहां पर दुर्गा आई और उसने फोन करके आरव को भी काम पर से बुला लिया। और ऐसे ही कुछ देर बाद, क्या बात है नेहा, आज तुम्हें क्या हुआ था? आरव जी, मैं चाहे जो कर लूं, जितना ही अच्छा करने की कोशिश करूं, सब कुछ नाकाम ही हो जाता है। यहाँ कब कोई मेरी मेहनत को कुछ समझेगा? ऐसे बोलकर नेहा रोने लगी। आरव उसकी बात को समझ गया, इसलिए वो अपनी बहनों और माँ से बोला, माँ और तुम तीनों, अगर मेरी पत्नी के सिर पर यह टेंशन चढ़ी है तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं देखता हूँ नेहा रातों को जाग जाग कर इन तीनों की सेवा करती है, लेकिन आप हो कि उसका किया धरा सब कुछ बेकार कर देते हो और कामचोर कहते हो। ये मत भूलो कि नेहा भी आपकी की तरह किसी घर की बेटी है। आपको तो एक दूसरे को समझना चाहिए, न कि ऐसे ताने देने चाहिए। आरव की बात सुनकर सभी की गर्दन शर्म से झुक गई। उन्होंने नेहा से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अब उन्होंने उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालना बंद कर दिया था और न ही अब वो बेवजह उस बेचारी को ताने देती थी। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।